वाला। तीसरा इन्वर्टेड हैमर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बियरिश पैटर्न एवर एग्जिस्टेड इन द मार्केट। सबसे पावरफुल होता है ये, क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है ना कैंडल, इसलिए ये इन्वर्टेड हैमर है और साथ में उसके एक रेड मारुबोजू। ठीक है, ये तो ग्रीन मारुबोजू होगी, ये रेड मारुबोजू होती है। ये भी बहुत पावरफुल पैटर्न है ये वाला। ओके, ये भी पावरफुल है एंड ये भी। अब देखो मैंने आपको दोनों के बारे में बताया, ये भी बताया भी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करा कि ये स्पिनिंग टॉप मारुबोजू क्या होता है। देखो ये जो स्पिनिंग टॉप मारुबोजू होता है ना, ये डुअल डायरेक्शनल होता है। मतलब ऐसा होता है कि जिस साइड मार्केट, अगर इस साइड मार्केट इसको क्रॉस करके क्लोजिंग कर देगी ना कैंडल, मतलब मारुबोजू, तो डायरेक्शन इधर ही हो जाती है, नीचे हो जाती है। लेकिन इसके साथ एक पंगा होता है, ये मूव तो देता है लेकिन रिवर्स करके फिर भाग जाता है ऊपर। मतलब मार्केट नीचे आएगी तो जरूर, लेकिन रिवर्स करके फिर ऊपर भाग जाएगी, ताकि ये अपने दूसरे एरिया को भी फिल कर सके। इसे हम लोग वॉल्यूम फिलअप कहते हैं। बेसिक टू एडवांस वाले कॉन्सेप्ट में मैंने वॉल्यूम फिलअप और वॉल्यूम बर्स्ट के बारे में बताया हुआ है, किस तरीके से काम करता है, नीड वॉल्यूम क्या होता है, मार्केट ऐसा क्यों करती है कि वो एक साइड में पहले चली जाती है फिर दूसरी साइड फिल कर देती है। ये सारी चीज़ मैंने इस पर एक्सप्लेन कर रखी है, बट अभी आपको इतना डिटेल में समझने की कोई जरूरत नहीं, बस आप सिंपल समझिए कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट। अब इन्हीं कैंडल्स के रिपीट होने का तरीका कैसा होता है ट्रेंड के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ बियरिश एनगल्फिंग के जरिए। पहले आप ये समझिए, ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। सॉरी। तो अब मैं आपको कैरेक्टर ऑफ कैंडल्स के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि एक ट्रेंड है और वो बियरिश है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके, तो वो कब तक बियरिश है और कब वो बुलिश होने वाला है, ये सारी की सारी डिटेल ट्रेंड के अंदर ही छुपी रहती है, कैंडल्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे मार्केट ऊपर से गिर रही थी, तो यहां पर कुछ पैटर्न थे जो रिपीट कर रहे थे। जैसे कि मैं इसमें से चुनने वाला हूं एक इन्वर्टेड हैमर और एक मारूबूज, यानी कि एक बेरिश एनगल्फिंग बार बार मार्केट में बन रही थी। बेरिश एनगल्फिंग बार बार मार्केट में बन रही थी, यानी कि एक इन्वर्टेड हैमर और एक मारूबोजू, इन्वर्टेड हैमर और एक रेड मारूबोजू। तो हमारे लिए ये जो कैंडल है ये बहुत पावरफुल है ना भाई। यही तो गिरा रही है मार्केट को, और कौन हो रहा है, टॉप पे यही बन रही है। तो इसका मतलब है दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रेंड। ये ट्रेंड के कैरेक्टर्स हैं, और अगर ये ट्रेंड के कैरेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है इनका फेल होना मार्केट में रिवर्सल क्रिएट कर सकता है, लाइक दिस। इसी को हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, एसएमसी की भाषा में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की भाषा में। लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं दिखेगा आपको। यहाँ करेक्टर्स चेंज कैंडल्स के बेसिस पे हम लोग कैसे समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जब भी मार्केट इन कैंडल्स को क्रॉस करेगी, आपको मिलेगी यहां पर सबसे लंबी कैंडल ट्रेंड की, यानी कि आपको मिलेगी यहां पर एक आईएफसी, द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, जो इसके हर कैरेक्टर को तोड़ने के बाद आपको बनती हुई दिखेगी। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, वो आपको लंबी कैंडल ही दिखेगी तोड़ती हुई, ठीक है, ऐसे करके। और इस केस में भी आपको ऐसे ही दिखेगी, यहां से इस तरीके से, ऐसे, लाइक दिस, एंड यू हैव द लार्जेस्ट कैंडल ऑन द ट्रेंड। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर एक ट्रेंड के रिवर्स होने का तरीका मिलता है, इन्वर्टेड हैमर। और अगर अगर मान लो ये कैरेक्टर जो है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न एक कमजोर हो गया, टूट गया, इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब ट्रेंड चेंज कैसे होगा वो हमें खुद कैरेक्टर बताएंगे। अब ये स्ट्रक्चर दोबारा आएंगे हमारे पास कभी कभी लौट के, लेकिन ये बार बार फेल होते रहेंगे, तभी तो मार्केट ऊपर उठेगी। जब बेरिश एनगल्फिंग फेल होगी तो मार्केट ऊपर उठेगी। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको कैसे। ये देखो यहां पर हमारे सामने बना हुआ है बेस्ट। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ऊपर सबसे टॉप पे मार्केट में क्या बना हुआ है, इन्वर्टेड है, ये आप देख सकते हो। और साथ में उसके एक, ये आप देख सकते हो, ये एक एनगल्फिंग का पैटर्न है, बहुत बढ़िया एनगल्फिंग का पैटर्न, इज कॉल्ड बेरिश एनगल्फिंग। अगेन बेरिश एनगल्फिंग, बेस्ट, अगेन बेरिश एनगल्फिंग आप देख सकते हो, फिर से बेरिश एनगल्फिंग, एक भी बेरिश एनगल्फिंग अभी तक फेल नहीं हुई है मार्केट के कंटिन्यूस के बाद। उसके बाद ये देखो बेरिश एनगल्फिंग बनी हुई है एक, एंड वी कैन सी एक ये रही, एक ये रही। देखो ये इसने फेल करा था, ठीक, अब देखो इसने फेल करा, इसको फेल करते ही मार्केट दोबारा नीचे गिर गई, एंड देन फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहली कैंडल देखो फेल होने के बाद यहां बनाती है, वो देखो कितनी बड़ी कैंडल है, देखिए मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक यानी कि ऐसे पैटर्न फेल होंगे तो बड़ी कैंडल बन के आती है, बाहर बड़ी आती है, हमेशा हमेशा बड़ी कैंडल आती है। इसी तरीके से आप देख सकते हो, जब भी आपको ये पैटर्न फेल होता हुआ दिखेगा, यू विल हैव ए लार्जेस्ट कैंडल ऑन द ट्रेंड। ये देख सकते हो आप, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल यहाँ बनी हुई है, और भी कई सारी कैंडल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप, ये देखो।
तो ये जो कैरेक्टर होता है ये बार बार मार्केट में आता रहता है, टूटता रहता है, आता रहता है, टूटता रहता है। तो ये एक का टूट जाना पूरे ट्रेंड की कमजोरी को दिखा देता है। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टर ऑफ कैंडल्स। ऐसे हम लोग पता करते हैं। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। ये आपके ट्रेंड के रिवर्स करने का सबसे बेहतरीन तरीका है समझने के लिए। देखो ऐसे मेरे पास कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। दिस इज नॉट ए डिटेल्ड वर्जन। इसे समझने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपको पहले हर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेंड अगर देखो ये तो भी बन गया, अभी आप आधे सोचेंगे कि तो बन गया, बने हुए में तो कोई बता देगा। अगर बने हुए में कोई भी बता देगा तो हर बार बड़ी कैंडल क्यों बन रही है, ये भी तो एक अलग चीज है ना। अगर बड़ी कैंडल बन रही है इसका मतलब पहले ये चीज कर रखी है, पहले ये चीज करती हुई देखी हुई है हमने। और जगह दिखा देता हूं मैं आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बनी हुई है तो इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा अगर होता तो कोई फायदा ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहां से मार्केट अपने आप को बेरिश एनगल्फिंग, ओके बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, एंड एट द लास्ट यहां तो नहीं बनी हुई। ये देखिए ये बेरिश एनगल्फिंग, वी हैव दिस। पहली बार बेरिश एनगल्फिंग जब मार्केट ने तोड़ी है, वी हैव द लार्जेस्ट कैंडल ऑन द ट्रेंड। आप देख सकते हो इससे बड़ी कैंडल बनी ही नहीं है कहीं पर भी। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से इसको तोड़ा है, फिर से एक बड़ी कैंडल बन गई, एंड देन फिर से मार्केट अपने आप को रिवर्स करते गई, फिर ऊपर की साइड दोबारा बनाती है, एंड देन वी हैव द अगेन नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न वी कैन सी लाइक दिस। ये चाहे तो आप ये वाला भी देख सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ तक तो मार्केट गई नहीं है, लेकिन क्योंकि आप देख सकते हो सेंट्रल जोन भी है, तो ऐसा भी होता है कभी कभी पूरी नहीं जाएगी। वो बहुत सारे रीजन मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे रीजन है, ये बस एक सिंपल वे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी खुद है, आप देख सकते हो अपने पैरेलल चैनल में बन रही है, तो वो इस तरीके से हमें ज्यादा ऊपर फिलअप करते हुए नहीं दिख रही, वो नीचे ज्यादा जाती हुई दिख रही है। तो इसके बारे में आपको धीरे धीरे करके पता लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैरेक्टर्स कैंडल का इंपॉर्टेंट होता है, उनका रिपीट करना, रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स भी इंपॉर्टेंट होता है। उसे हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है और उसके फेल होने का तरीका कैसा है। क्या वो फेल होके दिखा रही है, या फिर हमें सॉरी वो फेल होती हुई दिख रही है और अब वो दिख रही है, इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स होने वाला। ट्रेंड के रिवर्सल की रिटेस्टिंग पे एनालिसिस होता है, मतलब ट्रेडिंग की जाती है। कहने का मतलब ये होता है ट्रेडिंग की जाती है। अब उसको कैसे मेजर करते हैं वो सारा आपका वॉल्यूम एनालिसिस में होता है, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है एमएमसी का। मैंने उसको जो है क्यूएफएल के जरिए, सप्लाई डिमांड के जरिए क्रिएट करा है कि हमें कितने मूव के बाद रिवर्सल मिल सकता है, कितने मूव के बाद नहीं रिवर्सल मिल सकता। जैसे कि मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ कि कैसे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जैसे कि मार्केट हमें ऊपर ले जाती हुई दिख रही है, आप देख सकते हो कि हमें पता क्या लगेगा कि मार्केट हमारी यहीं तक ही जाएगी इस बॉटम से, इतना कैसे पता लगेगा हमें, इसका भी सॉल्यूशन है। मैं आपको दिखाता हूँ करके कि हमें पता लगा कि मार्केट अपने आप को यहाँ से यहाँ तक लेके गई थी। वी कैन सी लाइक दिस, हम ये डिमांड यहाँ से क्रिएट करेंगे एंड लाइक दिस, एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया। ये आप देख सकते हो। इस तरीके से हम लोग पता भी कर सकते हैं कि मार्केट में हमें हमारा जो मूव है वो कितना देखने को मिल सकता है आफ्टर फेलिंग द बियरिश कैंडल। तो ये था गाइस एक छोटा सा ओवरव्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो ये सारी मेरी अपनी रिसर्च है, आपको ये कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। एंड मैंने आपको इसको जितना हो सकता है एक बिगिनर, एक फर्स्ट टाइम व्यूअर के लिए सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। वैसे तो ये एक एडवांस वर्जन है, बट अगर आप इस पर भी मास्टरी कर लोगे तो आपको स्ट्रक्चर को समझने का तरीका अच्छी तरीके से आने लग जाएगा। बाकी तो देखो टाइम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले टाइम देना आपको शुरू करना पड़ेगा। और ये एक बेसिक ओवरव्यू था मेरी तरफ से, एक छोटे से प्राइस पर एक अच्छा सा टॉपिक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, जो सबसे मेन है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल समझना है कि ये क्या है एमएमसी में, ये सब क्या है, कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये सेम ऐसे मूव कैसे कर रही है मार्केट, इसके लिए आपको देखो एमएमसी पूरा पढ़ना पड़ेगा। जिसके लिए दो ऑप्शन है, अगर आप अपना टाइम जो है देना चाहते हैं ज़्यादा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप लाइव स्ट्रीम की तरफ जाएं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने उसके पेड कंटेंट भी छोटे छोटे वर्जन में बनाए हुए हैं कोर्स के अंदर, आप वो भी बाय कर सकते हैं। इसी के अंदर ऐप के अंदर ही आपको मिल जाएंगे एमएमसी और बेसिक टू एडवांस। वो आपका बस समय बचा देंगे कि 600-800 घंटे की लाइव स्ट्रीम्स हैं एमएमसी की, उनको देखने से अच्छा है कि आप 6 से 7 घंटे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं चाहता हूँ आप लोगों का ये वाला नया साल पिछले साल की तरह अच्छा जाए और भी ज़्यादा बेहतर जाए।
ठीक है, मैं सबसे यही दुआ करूंगा, एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।